दोस्तों, सत्ताधारी दल के इशारे पर सर्विस से गद्दारी करने वाले और चुनाव आयोग के वो अफसर, वो अधिकारी हर रोज एक्सपोज हो रहे हैं, जो एफिडेविट्स पर जवाब दे रहे हैं, जो एसआईआर को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा किया गया एक सनसनीखेज खुलासा, चुनाव आयोग और चुनाव की जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं पारदर्शिता को लेकर के जो सवाल उठाए गए, जो वोटर्स को नाम काटे गए, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ चुनाव आयोग की पोल खोल दी। अब उसके बाद डीएम से लेकर के चुनाव आयोग तक के लोग जो है स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जांच पड़ताल करने में जुट गए हैं। अब इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग और स्वयं अखिलेश यादव एक तरीके से दाढ़ी में तिनके का इशारा कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, मैं आज आपको विस्तार से इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जोरदार लताड़ लगाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई, भूषण रामकृष्ण गवाई ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखाया, वो तस्वीर, वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा। बाराबंकी, कासगंज, जौनपुर, ये तमाम सारे जिलों में किस तरीके से जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में मार देने का खेल हुआ, ये सारे के सारे सबूत जो है समाजवादी पार्टी ने जुटाए हैं और इकट्ठा किए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को एक बड़ा और तगड़ा झटका लगा हुआ है। क्या फैसला आया है वो भी मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अखिलेश यादव का वो ट्वीट दिखाने और सुनाने की कोशिश करूंगा, जिससे ये बात आपके लिए साफ हो जाएगी कि कैसे अखिलेश यादव के खुलासे के बाद चुनाव आयोग और चुनावी आचार संहिता के दौरान जो डीएम काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश के, वो किस तरीके से बिलबिलाए हैं। अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा, दावा किया था कि उन्होंने 18,000 एफिडेविट दिए थे वोटों की चोरी को लेकर के, और उस पर कोई संज्ञान, कोई जवाब नहीं आया था। अब चुनाव आयोग पलट रहा है, उससे कह रहा है हमको तो कुछ मिला ही नहीं। अखिलेश यादव ने इसी पर ट्वीट करते हुए लिखा है, जो आपकी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर लिखा कि डीएम लोगों से जनता का एक मासूम सवाल है, क्यों इतने सालों बाद जवाब आया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एफिडेविट तब दिया गया था और अब इतने सालों बाद आपका जवाब क्यों आ रहा है। आगे लिखा कि जिस तरह से कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए हैं, उससे एक बात तो साबित है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि एफिडेविट की बात गलत है, मतलब एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफिडेविट नहीं मिला तो ये जिलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं। अब सतही जवाब देकर खाना पूर्ति करने वाले इन जिलाधिकारियों की भी संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। कोर्ट संज्ञान ले, चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत है ही। साफ तौर पर दोस्तों अखिलेश यादव ने लिखा। और आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी, कहा कि जो लोग सीसीटीवी में पकड़े गए हों, उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गई सफाई पर किसी को रत्ती भर भी यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। साफ तौर पर दोस्तों अखिलेश यादव ने एक्सपोज कर दिया, पीठासीन बनाए गए उन अधिकारियों को, डीएम को और पूरे के पूरे चुनाव आयोग को। और उसके बाद अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले की पोल खोल दी सबूत के साथ। ये देखिए, ये वो सबूत हैं जिसमें जिस तरीके से वोट चोरी की गई, जिस तरीके से दावा किया गया कि कुर्मी समाज के वोट की डकैती। पहली तस्वीर आप देखिए, यह उत्तर प्रदेश के शाहगंज विधानसभा सीट, ये शाहगंज जौनपुर की एक विधानसभा सीट है। वहां पर कुर्मी समाज के लोगों को किस तरीके से वोट काटे गए, ये आप उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से बताया। और इसी तरीके से पाल और बैनवंशी समाज के लोगों के वोट काटे गए। ये भी देखिए, ये भी जौनपुर का मामला है। मौर्य समाज के वोट काटे गए। अगले उसमें देखिए, ये जौनपुर की लिस्ट दी है उन्होंने। और आगे जौनपुर की मणियाहू विधानसभा सीट है, उसमें देखिए किस तरीके से वोटों की चोरी डाली, वोटों की डकैती डाली, उसका बार के जरिए बताने की कोशिश की समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने। ये ट्वीट किया है बाकायदा और ये बताया है कि सिर्फ पीडीए का
पीडीएस समाज का वोट कटवा करके और उनके वोट, उनके नाम हटवा करके सीधे तौर पर उनका वोट का हक छीना गया है। यानी कि चुनाव आयोग पर वोट चोरी, वोट डकैती का सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग ने जातिगत तरीके से सिर्फ पीडीएस समाज का जो वोट है वो काटा गया। उधर समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने एक बार और बड़ा खुलासा किया। जौनपुर और बाराबंकी की ही तर्ज पर कासगंज में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां सामने आई हैं। ये टीवी9 की एक खबर है जो समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने जारी की, जिसमें यह बताया गया है कि बाराबंकी और कासगंज, बाराबंकी के बाद जो है कासगंज की जो अमापुर 101 मतदाता सूची है वहां पर देखिए किस तरीके से नाम काटे गए। जुगेंद्र और प्रेम किशोर ने यह दावा किया है कि उनको मृत घोषित करके उनके नाम लिस्ट से काट दिए गए, जबकि पहले सभी चुनाव में उन्होंने मतदान किया। उन्होंने जिलाधिकारी के दावों को गलत बताया और चुनाव आयोग की तरफ से वोटर्स की लिस्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर के जांच की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी थी। साफ तौर पर जिलाधिकारियों ने खेल किया, उसका भी खुलासा किया। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डीएम और चुनाव आयोग की पोल खुल गई है। क्या चुनाव आयोग और डीएम अब अपने झूठे दावे के बाद माफी मांगेंगे? क्या वर्तमान चुनाव आयोग अब खुद पर और डीएम एवं तत्कालीन चुनाव अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेगा, कोई एक्शन लेगा? इस तरीके के तमाम सारे सवाल समाजवादी पार्टी आईटी सेल की तरफ से दोस्तों पूछे गए हैं। उधर इसको लेकर के आपको पता है कि बाराबंकी में जो वोटर लिस्ट से नाम काटे गए उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के जो जिले की यूनिट थी, जो जिले की कार्यकारिणी थी, उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सबूतों के साथ बताया था, दिखाया था कि किस तरीके से जिन लोगों ने 2016 में वोट डाला उनके नाम 2022 के विधानसभा चुनाव में काट दिए गए और उस 2016 में मतलब मतदाता सूची में उनका नाम मौजूद था और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके नामों को जो है काट दिया गया और फिर उसके बाद चुनाव के बाद जून में जो फिर से रिवाइज सूची थी उसमें फिर से नाम आ गया। यानी कि चुनाव के वक्त नाम हटा दिया गया और उसके चुनाव के बाद नाम फिर से जस का तस हो गया। तो इस तरीके के आरोप बाराबंकी की समाजवादी पार्टी ने लगाए थे और कुछ ऐसे कासगंज में भी लोगों ने कहा है। ये देखिए, ये हेडलाइन देखिए न्यूज़ 18 की, साहब मैं जिंदा हूं। अखिलेश यादव के ट्वीट से गरमाया माहौल, वोट चोरी के आरोप पर कासगंज डीएम ने क्या जवाब दिया? साफ तौर पर दोस्तों अब डीएम जवाब देते हुए घूम रहे हैं। उधर अखिलेश यादव का एक बयान जारी हुआ, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आपका वोट कट गया है, नाम नहीं है, तो आपको कैसे जुड़वाना है। सुनिए जरा अखिलेश ने क्या कहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वोटर लिस्ट से अगर वोट कटा हो किसी का, अगर कोई काट दे वोट वोटर लिस्ट से, तो पिछला जो वोट डाला था उस वोटर लिस्ट की कॉपी और इस चुनाव में जो वोट कटा उसकी फोटोकॉपी हमें दे देना करके मैं आपको भरोसा दिलाता हूं उस अधिकारी को जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अखिलेश यादव ने अपनी बात कही। उधर एसआईआर को लेकर के, एसआईआर चुनाव आयोग का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था उसको बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कह दिया है कि जो 11 दस्तावेज थे उसमें आधार को मानना ही पड़ेगा। यानी कि आधार कार्ड के जरिए अब आप अपना नाम मतदाता सूची में अगर किसी का कट गया है तो वो जुड़वा सकता। न्यूज़ 24 ने बाकायदा ये खबर ब्रेक की है। इसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि आधार में जो आधार कार्ड के जरिए ये किया जा सकता है, अपना नाम जो है आप उसमें जुड़वा सकते हैं, ये बात कही गई है दोस्तों। उधर दैनिक भास्कर ने भी यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनुमति दी है। यानी कि अब ये मैंडेटरी नहीं होगा कि आपको फिजिकल जाकर के फॉर्म जमा करना है, संबंधित अधिकारी की लल्लो चप्पो करने, कुछ नहीं करना, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन अगर कोई नहीं करता है तो आप अपना संबंधित अधिकारी से बात कर सकते हैं। उधर अजय झा ने भी इसी खबर को लेकर के आगे बढ़ाया और साफ तौर पर दोनों बातें उन्होंने हाईलाइट की यहाँ पर। एक तो उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का जो फॉर्म है वो अब आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और दूसरा कहा कि अब ये अनिवार्य नहीं होगा और इसमें आधार कार्ड जो है अब मान्य हो गया है। संजय कुमार ने इसी को लेकर के ट्वीट किया और लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार के मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण में आधार कार्ड को मान्यता देकर के एसआईआर की हवा निकाल दी। एसआईआर के बहाने देश भर में अमित शाह की एनआरसी
करने की मंशा अब धरी की धरी रह गई है। आधार कार्ड की मान्यता मिलने से बाकी प्रदेशों के लोग भी अब आधार कार्ड को अपनी पहचान के रूप में जमा कर सकेंगे। बिहार के जिन 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, वो भी आधार कार्ड जमा कर अपने वोट को ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़वा सकते हैं। साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही है। उधर दोस्तों, इस SIR के बीच में भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग की खुलती हुई पोल के बीच में एक और पोल खुली, और ये पोल खुली मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के बंगले के पास से 43 अधजले वोटर ID कार्ड बरामद हुए हैं। काश काकवी नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये बात बताई है, जिसमें यह बताया गया है कि सीधे तौर पर वोटर ID कार्ड जो है, अधजले वोटर ID कार्ड केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास जो है अधजली हालत में पाए गए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवाई ने एक बड़ा हमला एक तरीके से एक बड़ी टिप्पणी की है तमिलनाडु की सरकार पर। दोस्तों, तमिलनाडु की सरकार पर हमला करते हुए देखिए क्या कुछ कहा है। CJI गवाई ने कहा कि शुड SC सिट पावरलेस एज गवर्नर ब्लॉक बिल्स। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि क्या राज्यपालों के द्वारा बिल रोकने पर, बिल यानी कि वो बिल जो तमिलनाडु के राज्यपाल ने लटकाए रखा, विधायकों द्वारा पारित किए जाने के, पास कराए जाने के बावजूद विधानसभा के द्वारा, इस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या राज्यपालों द्वारा बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट बेबस बैठा रहे? ऐसा नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार से भी ये पूछा, मोदी सरकार से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक होने की भूमिका को निलंबित कर देना चाहिए? क्या उसको बेबस बैठना चाहिए? जबकि राज्यपाल वर्षों तक, सालों तक बिलों को दबाए बैठे रहते हैं, रोके रखे रखते हैं, जिसमें सक्षम यानी कि जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो साफ तौर पर एक तरीके से निष्प्रभावी हो जाती हैं, यानी कि उनका काम एक तरीके से शून्य हो जाता है। ऐसे में जो जनता की उम्मीदें हैं, जो लोकतंत्र की एक तरीके से मूल अवधारणा है, वो कहीं ना कहीं खंडित होती है। साफ तौर पर चीफ जस्टिस BR गवाई ने यह बड़ा हमला और बड़ा तंज जो है किया है। इस पर डॉक्टर रागिनी नायक ने लिखा है कि यदि गवर्नर बिलों का अवरोध करें तो क्या सुप्रीम कोर्ट को मूर्खदर्शक बन के बैठे रहना चाहिए? एक बार फिर मुख्य न्यायाधीश गवाई ने मोदी सरकार और उनके द्वारा नियुक्त राज्यपालों को आड़े हाथों लिया है। साफ तौर पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु की जो सरकार है, उनके स्टालिन की जो सरकार है, उसके तमाम सारे बिल राज्यपाल ने रोड़ा अटका करके रोके रखा था और वो मामला लंबे समय से चल रहा है। अब इसके बाद ये तीखी प्रतिक्रिया आई है जस्टिस BR गवाई की मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए। दोस्तों, तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।